बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में होने वाली है। तो जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे गाजर गोश्त का पुलाव। इससे पहले आपने ये पुलाव अगर नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने अपना पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और साथ में दो नॉर्मल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो फिर हम अपने प्याज को देंगे प्यारा सा लाइट सा ब्राउन कलर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज को माशाल्लाह बहुत प्यारा लाइट सा कलर आ चुका है। अब इसमें हमने हरी मिर्च लाल मिर्च एक एक चम्मच ऐड की खाने की और आधी चम्मच हल्दी ऐड की। और अब साथ में 3 खाने के चम्मच पानी डाल दिया। और उसकी रीज़न ये है कि हमें अपने प्याज को मज़े का कलर देना है पुलाव के लिए। और ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है, इसे स्किप नहीं करना। और 5 अदर टमाटर यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर दिए थे, वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसे फिर हम लोग 5 से 6 मिनट जो है तो हल्की आंच पे, मतलब हल्की ज़्यादा नहीं करनी, नॉर्मल आंच करनी है, हल्की सी थोड़ी तेज़। और 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें अच्छे से चम्मच फिर हम हिलाएंगे और फिर इसमें हम लोग गोश्त ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है वो मैंने बीफ लिया है, तो आप मटन भी ले सकते हैं। और गोश्त मैंने पहले से ही बॉईल कर दिया था। और गोश्त यहाँ पे मैंने लिया है ½ किलो। तो यहाँ पे मैंने अपने गोश्त को अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले में। और अब साथ में इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल दही ऐड किया है। और दही ऐड करके फिर बाउल को अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि बर्तन के साथ इस तरह खाना नहीं ज़ाया किया जाता, बरकत ख़त्म हो जाती है खानों में से। और अब इस दही को हम अच्छे से गोश्त में मिक्स करेंगे। और गोश्त तो मैंने पहले ही अच्छे से बॉयल कर दिया था, लेकिन दही के साथ इसे थोड़ा सा मैंने पकाना है अच्छे से। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पे बहुत मज़े का हमारा पक चुका है। और अब इसमें मैंने यखनी ऐड की है। यखनी मैंने वही ऐड की है जो मैंने गोश्त बॉईल करते हुए रखी थी। तो यहाँ पे अब हमारी यखनी बॉईल हो गई है। अब इसमें मैंने अपने धुले हुए बासमती चावल ऐड किए जो मैंने 1 किलो लिए थे, और पानी भी 1 किलो ही था। तो यहाँ पे सही से चम्मच हिलाएंगे। और इसमें अब जो हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब साथ में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। और सिरका आप लोग मस्त डाला करें, एक तो ये सुन्नत नबी नबी है और दूसरा इससे चावल निखरे होते हैं। और मेन चीज़ गाजर। जी, तो यहाँ पे हमने 7 अदद गाजरें ली थी जो लंबी लंबी बारीक काटी थी। और यहाँ पे हमारे चावल बॉयल आ चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छे खासे ये बॉयल हो गए हैं। अब दोबारा डालते हैं, तो नेक्स्ट 3 to 4 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का पानी रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने अब ऐड की अपने हरी प्याज कटी हुई बारीक। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। गरम मसाले 1 चम्मच जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हरी मिर्च 5 अदद बारीक कटी हुई और 3 से 4 अदद साबुत हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब हमने इसे दम लगाना है। तो बिल्कुल लो आंच पे इसे हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनको दम लग चुका है। कितने मज़े का प्यारा सा लाइट लाइट कलर है और ये बहुत मज़े का रेडी हो चुका है, दिखने में तो बहुत मज़े का है। तो अब मैं इसे डिश में निकालती हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ जाते जाते हमारी इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।